नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामरास उपखंड के बाटोदा और मोरपा ग्राम पंचायत के सीमा रेखा के बीच में खड़ा हूं और जहां से आपको सीधा प्रसारण आपको दिखाने वाला हूं। क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं, वो मैं आपको हमेशा दिखाता हूं। और कर्मचारियों की, विभाग की कितनी लापरवाही होती है, किसान बार बार अवगत कराने के बाद उन पर विभागों का ध्यान नहीं है, वो आपको मैं सीधी तरह से अब दिखाने वाला हूँ। आपके जो कमेंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवगत करा सकते हैं कि क्या कुछ मैं दिखाने वाला हूँ और क्या कुछ समस्या हैं, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। रात को भी हमारे पास मोरपा के दीपक जो किसान हैं, जिनका ये खेत है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था और अब तक वो समस्या है उनका समाधान नहीं हुआ, और जिससे किसान को बड़ा हादसा होने का डर था और हादसा हुआ भी था, लेकिन भगवान की मर्जी रही कि वो हादसा नहीं हो पाया। तो मैं आपको अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो आपके कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, आपके जो विचार वो आपको रुकने नहीं चाहिए, आपकी क्या राय है वो आपके रुकने नहीं चाहिए, तब जाके बातों की सार्थकता का साबित होती है। तो ये जो खम्मा आप देख पा रहे हैं, ऐसे इस लाइन में कम से कम 10 ऐसे खम्भे हैं जो बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये खम्भे टेढ़े हुए हैं और हादसे का हमेशा शिकार होने का कारण बनते हैं। इन किसानों ने कई बार हमें अवगत कराया कि हमने कई बार मौखिक रूप से बिजली विभाग के कर्मचारियों को बाकायदा अवगत करा दिया गया, लेकिन अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और कई बार ये तार टूट के नीचे गिरे भी हैं। और उन्होंने आश्वासन भी ये दिया था कि फसल कट जाने दो, फसल कट जाने के बाद 2-3-4 दिन में इनको ठीक कर देंगे। लेकिन फसल कट के बाद भी फिर किसानों ने अवगत कराया, उसके बाद ये खम्भे आज ज्यों की त्यों टेढ़े और तीखे खड़े हुए हैं और कई बार इनके तार टूट के गिरे भी हैं, जिसकी जानकारी हमें मिली और हमने यहाँ से आपको समाचार भी दिखाए थे। बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी हमने बात की थी और उन्होंने ये कहा कि हम 5 दिन में जितने भी ये खम्भे हैं, इन खम्भों को हम 5 दिन में सोधा करके इन तारों की मरम्मत कर देंगे। लेकिन आज तक यूँ कहूँ कि 1 महीना निकल जाने के बाद ये खम्भे ज्यों के त्यों पड़े हैं। ये है बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही। तो मैं बाटोदा और मोरपा दोनों की सीमा रेखा के बीच में खड़ा हूँ और ये खम्भे आप देख पा रहे हैं कितने टेढ़े ये खम्भे हैं। और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये तो इधर ये जो अभी मैं जगह दिखा रहा हूँ, ये मेन दोनों गांव की सीमा से इधर सवाई माधोपुर की ओर का ये सीन है, जहाँ से 4 या 5 खम्भे लगभग टेढ़े हैं और इनका जो मरम्मत का काम करना बाकी है। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही कहो या उनकी मनमर्जी कहो या किसानों के पोलों पर ध्यान देना नहीं देने की बात कहो, तो ये खम्भे आज भी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और इनकी कोई मरम्मत या इनको सौदा नहीं किया गया। हालांकि मुझे भी उन्होंने ये अवगत करवाया था कि मैं 5 दिन बाद में, अभी तो मैं इनको मरम्मत कर जाता हूँ और 5 दिन बाद में मैं इनको ठीक कर दूँगा। तो ये जो तार टूटने की वजह से ये हादसा हुआ था और गनीमत ये रही कि ये जो खेत था इसमें आग नहीं लगी और वो पहले वाला खेत था उसमें आग नहीं लगी। और ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा जब हुआ था जब गेहूं की फसल की फसाई गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। गनीमत ये रही कि समय पर पता लग जाने के कारण और आग ने ज़्यादा विकराल रूप नहीं लिया, जिससे किसान की फसल बच गई थी। बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, किसानों ने अवगत कराया, हमने भी उनको अवगत कराया और हमसे भी तो उन्होंने बोला था कि 5 दिन बाद में हम आपके जो तार हैं, किसानों के जो तार हैं, इनको ठीक कर जाएंगे, इनकी मरम्मत कर जाएंगे, खम्भों को सीधा कर जाएंगे। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी अब तक इन्होंने में कोई कार्रवाई नहीं। और आप देख पा रहे हैं ये जो तार हैं यहाँ से टूटा था, यह जॉइंट उन्होंने किया है। ये इस जगह पे आपको शायद मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये तार टूटा था और तार टूटने के बाद ये तार नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद यहाँ जो गेहूं की कटी फसल पड़ी हुई थी उसमें आग लगी। लेकिन किसान को तुरंत मालूम चल जाने के कारण जो बड़ा हादसा था वो नहीं हुआ और उनकी फसल बच गई। एक यो खम्मा यो है, आप देख पा रहे हैं ये कितना तिरछा है। और बिजली विभाग की लापरवाही कहें या कर्मचारियों की मनमर्जी, ये खम्मा इधर बिल्कुल तिरछा पड़ा हुआ है। और किसान ने हमसे कहा कि बार बार उनको अवगत कराने के बाद भी वो केवल हमें ठीक करने का कहकर
घर वापस भेज देते हैं और फिर उसको ठीक करते नहीं। तो मैं आपको इस पूरी लाइन दिखाने वाला हूँ कि लाइन की हालात क्या है। और अगर बरसात हो जाती है तो यहाँ ना तो फिर कोई उनका साधन आएगा, ना विकल्प कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं हो पाएगी जिससे इस खम्भों को फिर पोलों को वो ठीक कर सके। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी लाइन है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि बिजली में जो करंट आने का जो खतरा है वो कहाँ से रहता है। और बिजली विभाग की लापरवाही, कर्मचारियों की मनमर्जी कहें या कर्मचारियों की लापरवाही कहें, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो बड़ी लाइन है, ये जो खम्मा है, ये भी बिल्कुल ये भी तिरछा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा दूं, ये खम्मा भी तिरछा है। और उस पोल में, इस पोल के अंदर ये खम्मा भी बिल्कुल गिरने की, और यहाँ से तार टूटे थे। और ये जो किसान की जो फसल थी, यहाँ आपको ये काला काला दिखाई दे रहा है, इतनी फसल जली थी। बाकी समय पर मालूम चल जाने के कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देखो, इस पोल की ज़्यादा दूरी है और उस दूरी के कारण इन्होंने इस लोहे के खम्भे पे ये तारों को बांध रखे हैं। अगर ये तार कहीं न कहीं किसी भी कारण, हवा से कहें या किसी भी कारण बस अगर इस पोल के टच हो जाते हैं और कोई जानवर है या किसान है पानी पिला रहा है या यहाँ आ रहा है, तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता। यह है बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही, बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमर्जी। और हम इसे लापरवाही तो कहेंगे, लेकिन उनकी मनमर्जी भी कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, किसान की फसल जलने से बचने के बाद भी और उनको अवगत कराने के बाद भी ये मामला इस प्रकार है। और ये जो पोल है आप देख पा रहे हैं, ये पोल भी बिल्कुल ये टेढ़ा हुआ है। ऐसे वहाँ से अगर आप देखोगे तो कई सारे पोल है, कम से कम 10 पोल ऐसे हैं जो टेढ़े होंगे। और इन तारों की मरम्मत तो मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कभी की होगी। ये तारों की जो मरम्मत है इन्होंने कभी की होगी तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमर्जी या लापरवाही कहें। और इसी वजह से बिजली विभाग के जो हादसे होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। तो बिजली विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी इन तारों की कोई मरम्मत नहीं, कोई सुध नहीं, और इन पोलों को सीधा नहीं किया जा रहा। तो कहीं न कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों की ये लापरवाही कहें या मनमर्जी कहें। तो आप लोग के जो कमेंट हैं अब आप ज़रूर लिखें कि आपके क्षेत्र में भी अगर बिजली विभाग की कहीं लापरवाही है तो हमें अवगत ज़रूर कराएं। और बने रहे जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको तमाम अपडेट और तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।